हर हर महादेव। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। अश्विनी महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर जैसे कि श्राद्ध अष्टमी होती है, पितर चलता रहता है, उसी में जीवित पुत्री का व्रत और पूजा किया जाता है। दोस्तों, कुवार महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो श्राद्ध अष्टमी होती है उसी दिन मनाया जाता है। इस व्रत को संतानवती माताएं अपने संतान की दीर्घ आयु, लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे पारण और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा सामग्री क्या है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप अवश्य करें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, ये व्रत तीज व्रत से भी बहुत ही कठिन माना जाता है, लेकिन यह व्रत जो दंपति पति पत्नी जिनकी शादी हुए कई साल हो गए हैं, उनके संतान नहीं है, वो भी इस व्रत को संतान की कामना के लिए कर सकते हैं, उसी पद्धति से जैसे सभी लोग करते हैं। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे, जलाशयों के किनारे होती है। जीवित पुत्रिका पूजा मध्याह्न के समय की जाती है, जिस प्रकार से ललई छठ की पूजा करते हैं हम लोग। 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 10:41 से लेकर के 12 बजे तक। विशेष शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है। 12 बजे से प्रारंभ होगा, 1 बजे तक आप पूजा कर सकती हैं। इसका मतलब है कि आप 12 बजे से पूजा प्रारंभ कर दीजिए। ये 1 से 2 बजे तक आप आगे भी इस पूजा को कर सकती हैं। इस व्रत का पारण 26 सितंबर को किया जाएगा, दिन गुरुवार को। जिउतिया व्रत का पारण करेंगी आप सुबह 26 तारीख को 6:10 से लेकर के 9:12 तक आपको पारण कर लेना है। जब आप बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं, जलाशय, नदी के किनारे, तो घर में पूजा करने चाहते हैं, तो आप आम की लकड़ी से बना हुआ एक चौकी ले लें। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा दें, उसमें कलश रखें। उस कलश में घास का पुतला बना लें, जिसका सिर, हाथ, पैर सब कुछ बना होना चाहिए। उसे पीला वस्त्र पहनाएं। हल्दी, कुमकुम, चंदन से पूजा करते हैं। धूप, बत्ती, कपूर, गाय के घी की दिया जलाते हैं, फिर आरती करते हैं। जो दंपति पहली बार इस व्रत को करना चाहते हैं, जिसकी संतान है, पहली बार व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, उसको इस नियम को करना है। उसको एकदम नया कपड़ा, सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जिन दंपति के संतान नहीं है, इस व्रत को संतान की कामना के लिए कर रहे हैं, उनकी भी सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि संतान दोनों की है, इसलिए ज़्यादा फलित होगा। पति पत्नी व्रत नहीं कर सकते तो पूजा तो कर ही सकते हैं, इसलिए दोनों एक साथ बैठ के विधिवत श्रद्धापूर्वक पूजा करें, जिसकी संतान की प्राप्ति के कामना के साथ ज़्यादा फलित होगा। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो आप व्रत ना करिए, विशेष रूप से पूजा में शामिल होइए और पूजा करके भगवान से कामना कीजिए कि आपको संतान की प्राप्ति। पहली बार जब आप पूजा कर रहे हैं तो आप छोटे छोटे खिलौने जैसे बांसुरी, झुंझुना, बच्चों के खिलौने होते हैं, वो भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद उन खिलौनों को गरीब बच्चों में दान दे दें। उत्तर भारत, बिहार में सामूहिक जैसे लोग पूजा करते हैं, आप एक ही जगह पे किसी नदी, जलाशय के किनारे आप जा सकते हैं, तो आप पूजा कर सकते हैं। वहाँ कुश का पिंड तो बनेगा ही, एक ही जगह स्थापित हो जाएगा। सारी महिलाएं एक ही जगह, माता पिता सब एकत्रित होकर पूजा करते हैं। अलग अलग आपको जो पिंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसकी जगह आप अपना कलश रख करके आप जो भी हो, दीप अलग जला सकते हैं, आरती कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। कथा आप एक ही कोई महिला कहेगी, आप सब लोग सुन कर सकते हैं कथा एक ही जगह पे। इस प्रकार से आप जीवित पुत्रिका व्रत को संपन्न कर सकते हैं। अवस्था हो जाती है, ऐसे में पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय में इस व्रत को पति भी कर सकते हैं और उसकी पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि संतान उनकी भी है, इसलिए इस व्रत को आपके पति पत्नी दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।